कर्क राशि वालों, जन्माष्टमी के बाद सपना हकीकत में बदल जाएगा। दोस्तों, संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने अंधकार, मुसीबत और खुद से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकला है। यदि आप हमारे वीडियो रेगुलर देखते हैं तो आपको पता ही होगा, मैंने गुरु राशि परिवर्तन, बुध राशि परिवर्तन और सूर्य राशि परिवर्तन की वीडियो में भविष्यवाणी की थी। अगस्त में भूकंप के झटके महसूस हो गए। देश दुनिया में राज्य एवं देश को अपने सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा। नारीवाद से जुड़ी कुछ समस्याएं आ सकती है, तो यह भविष्यवाणी सच होती जा रही है। दोस्तों, अब आने वाले समय में देश दुनिया में उथल पुथल की स्थिति बनेगी। सहनशीलता की कमी देखी जाएगी। लोगों के स्वभाव में उग्रता बढ़ेगी, तो सीमाओं पर भी इसका असर पड़ने जा रहा है। किंतु कर्क राशि वालों, आप काफी समय से रिश्ते को लेकर तनाव में थे। पैसे की चिंता खाई जा रही थी। नौकरी पाने में समस्या हो रही थी। उधार दिया वापस नहीं मिल रहा था। व्यापार मंद गति से चल रहा था। जीवन में असमंजस की स्थिति के कारण परेशान थे, तो निश्चित हो जाइए, जन्माष्टमी के बाद इन सारी परेशानियों से निजात मिलने जा रही है। जी हाँ, अब आपका सपना हकीकत में बदलने जा रहा है, क्योंकि गुरु ग्रह कुंडली में जय भाव एवं भाग्य भाव के लोड होकर स्वयं दैनिक व्यवसाय के भाव में विराजमान है, जो आपको मालामाल करने वाले हैं। जहां कार्य व्यापार के दाता बुध विदेश भाव एवं पराक्रम भाव के लोड होकर वही स्थित है, तो धन भाव के लोड होकर सूर्य ग्रह धन भवन में स्थित है। इस महीने 3 ग्रह अपने ही घर में विराजमान है। यह आपके लिए अनुकूल युति बना रहे हैं, जो एक उत्तम एवं लाभप्रद स्थितियों की ओर इशारा कर रहे हैं। तो जानते हैं सितंबर में कर्क राशि के कौन से सपने पूर्ण होने जा रहे हैं। कर्क राशिफल 2021 के अनुसार सितंबर महीना आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगा, क्योंकि इस महीने आप अपने कार्य के तरीके में बदलाव करेंगे। तकनीकी रूप से लैस होकर कार्य में झंडे गाड़ने का प्रयास करेंगे और प्रमुख उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। जहां पर भाग्य का सहयोग प्राप्त होगा, तो धन की देवी का भी वरदान प्राप्त होने जा रहा है, जिसके कारण इस समय रुका हुआ एवं निवेश कर दिया पैसा पुनः लौट के आपके पास वापस आएगा। तो व्यापारी जातकों के लिए लाभ के अवसर मिलेंगे। बिजनेसमैन अप्रत्याशित रूप से बड़े सौदे के रूप में लाभ प्राप्त करेंगे। धन प्राप्त होगा। नए वित्तीय रास्ते खुलेंगे। तो वही 5 सितंबर के बाद व्यक्तिगत व्यापार करने का भी एक महत्वपूर्ण ऑफर आ सकता है। यदि आयात निर्यात, इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग एवं ई कॉमर्स से जुड़े हुए हैं, तो मान के चलिए इस समय आपकी आमदनी में जबरदस्त वृद्धि होगी। मासिक राशिफल के अनुसार सितंबर महीने में आपको कड़े परिश्रम का मनवांछित फल प्राप्त होगा। पिछले काफी समय से जिस कार्य को लेकर मेहनत कर रहे हैं, उनका सफल परिणाम प्राप्त होगा। तो उचित नौकरी की भी चिंता दूर होने जा रही है। जी हाँ, जो योग्यता एवं काबिलियत के बावजूद भी नौकरी प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है, उन्हें 100% नौकरी मिलेगी। यदि आपके आवेदन मंजूर नहीं हो रहे थे, जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे थे, लेकिन वहां पर सफल परिणाम प्राप्त नहीं हो रहा था, या फिर किसी न किसी बहाने से आपको नौकरी से वंचित किया जा रहा था, तो परिस्थितियां बदल रही है, क्योंकि इस वक्त आपको धन के साथ आर्थिक लाभ की भी प्रबल संभावनाएं बन रही है। आपकी कौशल में वृद्धि होगी। आपकी बुद्धि चातुर्य का विकास होगा। तो आपकी समझ एवं चीजों को परखने की क्षमता का विकास होने के कारण इसका असर आपके व्यापार वृद्धि पर सकारात्मक रूप से पड़ेगा। बिजनेस से जुड़े भागीदारी से व्यापार, संयुक्त उद्यम में चल रहे कार्यों से लाभ प्राप्त होगा। तो कानूनी मामले भी हल होने के योग बन रहे हैं। विशेष तौर पर जो जातक नौकरी में पदोन्नति की उम्मीद कर रहे हैं, नौकरी में लाभ हेतु स्थान परिवर्तन की योजना बना रहे हैं, यकीनन इस वक्त आपको सपना सच होगा। दोस्तों, ज्योतिष में कुंडली में कई ऐसे दुर्योग है जो जातक की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाए। इस वक्त कर्मेश आपके पराक्रम भवन में स्थित होने के कारण धैर्य से लाभ मिलेगा। आत्मविश्वास से लाभ प्राप्त होगा। तो प्राइवेट सेक्टर में स्थित जातकों को नई जिम्मेदारी निर्वहन करने का भी अवसर मिलेगा। तो इसके साथ साथ विभिन्न जगह से भी धन प्राप्ति के अवसर मिलेंगे। जहां संभावना तो यहाँ तक बन रही है कि 12 सितंबर से लेकर 26 सितंबर के बीच एक बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। चाहे वह गुप्त जगत से मिले, प्रॉपर्टी क्रय के रूप में मिले, या फिर शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें लाभ के रूप में मिले। इस वक्त लाभ के अवसर जरूर मिलेंगे। तो वही इस समय राजनीति एवं समाज सेवा से जुड़े जातक स्थान को प्राप्त करेंगे, तो पुरानी चली आ रही बीमारियों से भी निजात पा सकेंगे। सबसे बड़ा लाभ जो दुनिया को बदलने के लिए भरपूर प्रयत्नशील है, यानी कि अपने दम पर नई दुनिया बसाना चाहते हैं, उन नौजवानों को प्राप्त होगा। जी हाँ, इस समय जहां आप शिक्षा के लिए उच्च स्थान पर दाखिला प्राप्त करेंगे, तो दूसरी ओर जो जातक शासन प्रशासन से जुड़े हुए पद पर स्थित होना चाहते हैं, राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार में बड़ा पद प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वह यूपीएससी, जीपीएससी, नीट, टेट, कम्पिटिटिव एग्जाम ही क्यों ना हो, मेडिकल एग्जाम ही क्यों ना हो, इस वक्त भाग्य के सितारन बोलो होने के कारण आपको लाभ मिल सकता है।
तो वही परिवार के द्वारा भी सुखद समाचार प्राप्त होंगे। विवाह, संस्कार, जन्मदिन या मैरिज एनिवर्सरी कुछ ऐसे कार्यक्रम होंगे। तो इसके साथ साथ इस वक्त जो घर परिवार के पास रहकर कार्य करना चाहते हैं उन्हें भी अवसर मिलेगा। पैतृक व्यापार में लाभ प्राप्त होगा। तो इस समय आपको सरकारी कॉन्ट्रैक्ट भी मिलने के योग बन रहे हैं। बड़ा सौदा आपके पक्ष में रहेगा। इसके साथ साथ जो बेरोजगार है, किसी कार्य की तलाश में है, तो यकीनन इस समय कार्य का अवसर भी मिलेगा और उधार लिया भी चुकाने में सफल रह सकते हैं। तो 30 सितंबर से पहले विदेश में स्थित जातक अपनी कामना की पूर्ति के लिए सफल रहेंगे, अवसर मिलेंगे। तो उत्तीर्ण हुए जातकों को भी कार्य मिल जाएगा। हाँ, जो नौकरी के अलावा बिजनेस में हाथ आजमाना चाहते हैं या फिर नौकरी में बदलाव के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें भी लाभ अवश्य मिलेगा। प्रेम, सत्ता, पद, परिवार इस वक्त आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा और विशेष तौर पर जो प्रेम जीवन व्यतीत कर रहे हैं उनको रोमांच भरे पल व्यतीत करने के सुनहरे अवसर मिलेंगे। मुलाकातें होगी, घूमने फिरने का अवसर प्राप्त होगा। इसी कारण से आप अपने प्रेम को नई ऊंचाइयों पर स्थापित करने में सफल रहेंगे। तो दूसरी ओर इस वक्त शुक्र आपके प्रेम संबंध पर मुहर लगा सकता है, यानी कि जो अपने साथी को अपना बनाना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, वह अपनों को मनाने में सफल रहेंगे। तो दूसरी ओर अविवाहित जातक किसी जगह रिश्ते तय करने के लिए देखने जा रहे हैं, उनको भी शुभ परिणाम मिलेंगे। हालांकि इस वक्त आपको स्त्री पक्ष से सावधान रहना होगा, शत्रुओं से बचकर रहना होगा, क्रोध पर संयम रखें, बाहरी खान पान से बचे, मौसमी बीमारी से भी संभल कर रहे, वरना बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। जय गुरुदत्त।